हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज जो टॉपिक करेंगे वो है आपका करंट अफेयर्स। मार्च के हम कवर करेंगे इसमें जो आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्या कहता है करंट अफेयर में, कहता है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है मॉडिफाइड उड़ान, ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, अप्रूव किया है उड़ान स्कीम को विद मैसिव 28,840 करोड़ आउटले के लिए फॉर 2026-2036 के लिए। इसको क्या कहा गया, इट टारगेट्स डेवलपिंग कितनी 100 न्यू एयरपोर्ट जो होंगे इसके अंदर क्या किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे, और 200 मॉडर्न हेलीपैड्स को भी इसमें टारगेट किया गया है। ठीक है, तो ये आपने फिगर्स जो है वो याद रखनी है। ठीक है, अगला देखो, गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, गुजरात जो है वो सेकंड स्टेट बन गई है आफ्टर उत्तराखंड जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए पहली कौन सी स्टेट थी, वो थी उत्तराखंड, और सेकंड कौन सी हो गई है आपकी, गुजरात। ठीक है, ये क्या करेगी, जो भी मैटर्स रिलेटेड मैरिज, डिवोर्स एंड सक्सेशन, रिकालेंस ऑफ रिलीजन जो है वो इसमें कवर अप किए जाएंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं। गुजरात इज द सेकंड स्टेट जिसने अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया है, उससे पहले कौन सी थी, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी 2031-35, इंडिया रेज्ड इट्स क्लाइमेट टारगेट जो है उन्होंने रेज कर दिया, कितना, एमिंग फॉर ए 47% रिडक्शन इन जीडीपी इमिशन इंटेंसिटी एंड 60% नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बाय 2035 तक 60% जो है वो क्या करेगी, नॉन फॉसिल फ्यूल को, इलेक्ट्रिसिटी को रिडक्शन करने की कोशिश है, एम है। ठीक है, इंडिया का फॉर द 47% रिडक्शन इन जीडीपी इमिशन इंटेंसिटी और 60% किसमें, नॉन फॉसिल फ्यूल में। ठीक है, ये आपने जो है फिगर्स को याद रखना है। अगला देखो, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, इंडियन नेवी ने क्या किया है, ये ऑपरेशन लॉन्च किया है इस नाम से ऊर्जा सुरक्षा। तो नाम आपको याद रखना है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। इसके अंदर क्या होगा आपकी, दिस स्ट्रैटेजिक मिशन टू एस्कॉर्ट एंड सेफगार्ड इंडिया बाउंड एनर्जी शिपमेंट, एलएनजी, एलपीजी और क्रूड ऑयल थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, वहां से जो भी आपका ऑयल आ रहा है, इंडियन नेवी ने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी बनाई, मिशन है किसके लिए, सेफ गार्ड करने के लिए। क्या उनकी जो शिप्स है, शिपमेंट है, क्या ला रही हैं, जो एलपीजी ला रही हैं, क्रूड ऑयल ला रही है, उनके लिए उन्होंने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को क्या किया है, लॉन्च किया है। तो आपने नाम याद रखना है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसके द्वारा किया गया, इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया। इसलिए किया गया, उनका मिशन है टू एस्कॉर्ट एंड सेफगार्ड किसके लिए, इंडिया बाउंड एनर्जी शिपमेंट के लिए। कहां से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ठीक है, सो अभी आप सबको पता है कि अभी थोड़े से क्राइसिस चल रहे हैं ऑयल के, तो वहां पे जो है ईरान में जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है अगर आपको अपनी शिपमेंट लेनी है तो उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं वहां पे। सो यहाँ पे आपको ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, आगे प्रोजेक्ट वायु वन। ठीक है, इसमें क्या है, द इंडियन एयर फोर्स इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च ऑटोनॉमस ड्रोन सिस्टम फॉर स्टैंड ऑफ सर्विलेंस एंड प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए। कौन था प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी फोर्स ने लॉन्च किया है, वो है आपका प्रोजेक्ट वायु वन। ये आपने याद रखना है, प्रोजेक्ट वायु वन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है आपका इंडियन एयरफोर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ऑटोनॉमस ड्रोन सिस्टम है, किसके लिए, टू फॉर स्ट्रैंड ऑफ सर्विलेंस और प्रिसीजन आपकी स्ट्राइक्स के लिए। ठीक है, ये भी आपको नाम याद रखना है। अब आगे शौर्य स्क्वाड्रंस। ठीक है, शौर्य स्क्वाड्रंस क्या कहता है, the Indian Army began fielding these dedicated drone subunits within armored regiments for real-time tactical surveillance के लिए उन्होंने ये चीज बनाई है, बिगिन की है फील्डिंग। ठीक है, शौर्य स्क्वाड्रंस। ठीक है, ये भी नाम आपने याद रखना है। अगला देखो,
Prism SG portal launched by the Minister of Road Transport and Railway to digitize approvals for road over bridges, reducing processing time from 12 months to roughly 4 months. So देखिए ये भी नाम याद रख लो, प्रिज्म SG पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे। ये आपने याद रखना है किसके द्वारा किया जाता है, ये भी पेपर में आता है, और कौन सा पोर्टल किया गया है ये भी आपके एग्जाम में आएगा, और क्यों किया गया है ये भी आ सकता है। टू डिजिटाइज अप्रूवल्स फॉर रोड ओवर ब्रिजेस के लिए आपके प्रिज्म SG पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? इसके द्वारा मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे द्वारा। ठीक है, आगे आगे आपका जीडीपी फोरकास्ट देखो, S&P ग्लोबल रेज्ड इंडियाज financial year 2027 growth forecast to 7.1%, while the OECD adjusted its projection slightly to 6.1% for the same period। ये आपको फिगर्स याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्या कहते हैं, इंडिया एंड सेसलस, ठीक है, जैसे भी प्रोनाउंस करो उसको, कंडक्ट मेडन ट्राई सर्विसेज एडिशन ऑफ एक्सरसाइज लमेथी 2026। तो इन दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। एक्सरसाइज आपको डिफेंस एक्सरसाइज जो है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026। इंडिया रीच 99 रैंक्ड इंस्टीट्यूशन, IIT दिल्ली 36 इन इंजीनियरिंग एंड JNU, ठीक है, JNU कौन से नंबर पे आ गई? 26 इन डेवलपमेंट स्टडीज में, ठीक है, ये भी आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, 35th सरस्वती सम्मान अवार्ड किसको दिया गया है 2025, ठीक है, एमिनेंट बंगाली राइटर राम कुमार मुखोपाध्याय was selected for his novel हरा पर्वती कथा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 35th सरस्वती सम्मान जो है 2025 का किसको दिया गया है? वो आपके बंगाली राइटर है राम कुमार, ठीक है, उनको दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस क्या है? इट्स अ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्निति, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन एट इट्स चेन्नई लॉन्च पैड। तो देखो, पहला अग्निति, दुनिया का पहला फुली 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन है। ये 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन है जो कहाँ पे लॉन्च किया गया? चेन्नई में। ये आपने याद रखना, अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है, अग्निति, ठीक है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन, ठीक है। अगला देखो, सेबी ने क्या किया? वेरीफाइड ऐप लेबल launched to protest investors from fraudulent mobile application by providing a verified badge on the Google Play Store for registered intermediaries। सेबी ने कौन सी एक ऐप लॉन्च की? वेरीफाइड ऐप लेबल, ठीक है, लॉन्च किए किस लिए? टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? फ्रॉडलेंट मोबाइल एप्लीकेशन से, ठीक है, ये वेरीफाइड बैच प्रोवाइड करेगा। अगला देखो, हरियाणा ने क्या किया है? सबसे ज्यादा 24th जो है नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप में हरियाणा ने टॉप किया है, टॉप मेडल्स को जीता है। टैली एट द क्या कर रहा है? हरियाणा टॉप्स मेडल्स टैली एट द 24th नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं, ये आपने याद रखना है। कल्पना सोरेन honored with Women Empowerment Trailblazer Award at BRICS Summit में इनको जो है कल्पना सोरेन को क्या किससे नवाजा गया? Women Empowerment Trailblazer Award से नवाजा गया है, ठीक है। अगला देखो, रेजर पे एंड सरवान AI पार्टनर फॉर वॉइस बेस्ड पेमेंट इन इंडिया। रेजर पे ने किसके साथ टाई अप करके सरवाम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टनर के साथ मिलकर वॉइस बेस्ड पेमेंट इन इंडिया यह लॉन्च किया है, ठीक है, ये भी याद रखना। अब क्या कह रहा है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो 2026 में जो आपकी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स होनी है, तो वो किसने होस्ट किया? आपकी छत्तीसगढ़ ने, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अभी मार्च में आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया है मार्च 24 को, तो उसका थीम क्या है? उसका थीम है यस वी कैन एंड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, यस वी कैन एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर के श्रीमती निर्मला सीतारमन, ये भी नाम आपको याद रखो। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी निर्मला सीतारमन ने अभी ऑफिशियली क्या किया है? लॉन्च किया है प्रारंभ
2026 कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और इसका मकसद क्या है, दिस इज नेशन वाइड मल्टीमीडिया अवेयरनेस कैंपेन है जिसको डेडिकेट करती है, डेडिकेट टू द इनकम टैक्स एक्ट 2025 which is scheduled to come into effect from 1st of April 2026। तो ये क्या है, इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, कैंपेन है रिगार्डिंग आपके इनकम टैक्स के, ठीक है। प्रारंभ 2026 ये आपने याद करना है। लॉन्च बाय निर्मला सीतारमन हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लॉन्च प्रारंभ 2026 इन न्यू दिल्ली। और ये कब से इफेक्ट में आएगा, 1 अप्रैल से 2026 में। और ये किसके रिगार्डिंग है, आपके इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। So these are the MCQ, these are the current affair of March. So keep revising all these current affairs.